हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज में वैसी संख्याओं का इकाई अंक निकालना क्या क्या सीखा जो पावर के रूप में हो। ठीक है, हम लोगों ने 10 अंकों में से क्या सीखा, यानी हम लोग देखे थे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो 10 अंक हैं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में हो यानी अंतिम अंक के रूप में हो और यदि इस पर कुछ पावर हो तो उसका किस तरह इकाई अंक निकाला जाता वो हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने इसको 3 कैटेगरी में यानी वर्ग में बांटा था। पहले वर्ग में ये देखा था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में या तो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, यानी इस चारों अंक में से कोई अंक यदि इकाई अंक के रूप में हो तो जब इस पर कोई पावर रहता है तो इसका इकाई अंक सेम वही अंक रह जाता है। 0 ही रह जाता है, 1 ही रह जाता है, 5 ही रह जाता है, 6 ही रह जाता है। हम लोगों ने ये सीखा था। फिर हम लोगों ने सीखा था 4 और 9 के केस में। किसके? 4 और 9 के केस में। 4 के केस में हम लोगों ने देखा था कि 4 पर यदि कोई सम संख्या हो तो 6 होता है इसका इकाई अंक, और यदि 4 पर कोई विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या, तो इसका इकाई अंक 4 ही होता है। उसी तरह 9 में हम लोगों ने देखा था कि 9 पर यदि कोई सम संख्या पावर के रूप में हो तो इसका इकाई अंक 1, और फिर यदि 9 पर ही कोई विषम संख्या हो पावर के रूप में तो इसका इकाई अंक कितना होता है, तो 9 ही होता है। फिर हम लोगों ने क्या 0 का तो देख ही लिए, 1 का देख ही लिए, फिर 4 का देख लिए, 5 का, 6 का देख लिए, अब 9 का भी देख लिए। अब हम लोग जो था लास्ट में जो देखे थे वो था 2, 3, 7, 8 का। उसमें हम लोगों ने देखा था 2, 3, 7, 8 का कि यदि इस पर कोई पावर हो तो उसको पहले 4 से डिवाइड कर लेते। क्यों? क्योंकि उसको छोटे रूप में ले आते हैं, तब उसके अनुसार जो शेष बचता है उसका हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट निकालते हैं। लेकिन यदि पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाता था तो पावर 4 ही लिया जाता था। ये हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग उस पर संबंधित कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे क्या चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 81 मल्टीप्लाइड बाय 82 मल्टीप्लाइड बाय 83 मल्टीप्लाइड बाय 89 तक ये मल्टीप्लाई कर रहा है। और इसमें हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, मतलब इकाई अंक पूछा जा रहा है, आखिरी अंक पूछा जा रहा है। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हम लोग किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, पूरी संख्या को हम लोग गुना करने वाले नहीं हैं। हम लोग चूंकि यूनिट डिजिट पर फोकस कर रहे हैं इसलिए हम यूनिट डिजिट को ही देखेंगे। आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये जितनी भी संख्याएं हैं अंत में क्या, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, क्या यहाँ बीच में कहीं 84 आएगा, फिर 85 आएगा, फिर 86, फिर 87, फिर 88, ये आएगा बीच में, कहाँ, यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को उतना नहीं देखना, हम लोगों को ये देखना। हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी संख्या, मान लेते हैं कि 2, 4, 5, फिर हमने लिया 3, 2, 4, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में 5 हो, क्या हो, 5 हो, एक तो 5 आ गया, और यदि दूसरी संख्या के पास कोई सम संख्या हो, क्या हो, 4 हमारा क्या है, सम संख्या है, तो 5 में जब हम सम संख्या से गुना करते हैं तो वो हमेशा क्या आ जाता है, 0। और हमने बताया था कि जब यदि इकाई अंक की जगह एक भी 0 आ गया और यदि संख्या गुना के रूप में है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 ही होगा। आप देख पा रहे 5 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 0। यदि हम यहाँ 2 रख दें तो 5 में 2 से गुना करेंगे 0। फिर हम यहाँ यदि क्या सम संख्या की बात कर रहे हैं, 6 रख दें तो भी 0, 8 रख दें तो भी 0। तो हम लोग देख पा रहे हैं यदि हमारे पास एक 5 है इकाई अंक के रूप में और यदि कोई सम संख्या है तो आराम से क्या चीजें सॉल्व हो सकती है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है हमारा बीच में कहीं ना कहीं क्या है, 85 है, चूंकि 81, 82, 83, 84, 85 मिला हुआ, और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी ये भी सम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 84 में भी सम आएगा, फिर 86 में सम आएगा, ठीक है, फिर 88 में सम आएगा। तो हम लोग देखें कि एक 5 है और एक सम संख्या, यानी 5 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 0। और फिर 0 में जब हम लोग क्या इकाई अंक, यानी किससे, 0 में 6 से तो 0, फिर 0 में 8 से तो 0। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, मतलब अब हमारा क्या होने वाला है, पूरा का पूरा इकाई अंक इसका जो है हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर है,
क्योंकि जीरो में अब किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो ही होगा। यहाँ 85 है और एक सम संख्या मान लेते हैं 2 था तो जीरो, फिर जीरो में 1 से जीरो, जीरो में 3 से जीरो, इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो हमारा क्या इकाई अंक जीरो ही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। चलिए हमारा 2 क्या है, तो 25 पर पावर 6251 प्लस 36 पर पावर 528 प्लस 73 पर पावर 54। चलिए अब हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है, इकाई अंक के रूप में 5 है। क्या है? 5 है। और इस पर पावर कितना है? इतना। और हम लोग पहले देख चुके हैं कि 5 पर कितना ही पावर क्यों ना रखा जाए, उसका इकाई अंक 5 ही होता है। क्या होता है? 5 ही होता है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक हमारा 5 हुआ। प्लस फिर हम लोगों ने देखा था कि यदि इकाई अंक के रूप में 6 और इस पर कितना ही पावर क्यों ना रखा जाए, हमेशा इकाई अंक क्या होता है? 6 ही होता है। क्यों? 0, 1, 5 और 6 में बदलता नहीं है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करें। फिर हम लोगों ने देखा था कि 2, 3, 7, 8 यदि ये सभी अंक रहे इकाई अंक के रूप में, तो इस पर जो पावर आता है उसमें 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है वही उसका क्या होता है? शेषफल जो बचता है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका लास्ट अंक जो होगा वही यूनिट डिजिट होगा। या यदि पूरा विभाजित हो जाता है तो पावर क्या लेते हैं? 4 के रूप में लेते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 3 पर पावर कितना है? 54। तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे किस में? 54 में। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 3 तो 3 ही रहेगा, तो 4 से 4, 1 कम 4, यहाँ इतना बचा 1, 1 पर 4 14, 14 में फिर 3 से 3 चौके 12, हमारा 2 शेष बचता है। तो हम लोग 2 शेष का मतलब 3 पर पावर 2 का मतलब 3 गुना 3 यानी 9। अब हम लोग क्या करेंगे? यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे। 5 में 6 से तो 11, 11 में 9 से तो 20, 20 का क्या हो गया? यूनिट डिजिट 0 हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 125 में मल्टीप्लाई किया गया है 2 टू दी पावर 300 से। आप लोग देख पा रहे थे इसका यूनिट कितना होगा? 5 ही होगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ 2 है तो हम लोगों ने देखा कि 2 पर यदि कोई पावर के रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे? पावर वाले में 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने का हम लोगों ने नियम देखा था कि हम लोग पूरी संख्या में 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, लास्ट 2 अंक में 4 से डिवाइड करेंगे और 2 अंक ही डिसाइड करेगा कि शेषफल कितना आने वाला है। इसको लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0, 0। तो 0, 0 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 बार में ये पूरा कट लेता है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यानी ये जो हमारा क्या है? 4 से पूरी तरह विभाजित है। और जब 4 से पूरी तरह विभाजित हो तो हम पावर क्या 4 ही लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई इसको 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 8, 8, 2, 16, 16 का कितना लेंगे? इकाई अंक हम लोग 6 लेंगे। 6 और 1 5 और एक सम संख्या 6 5 30 यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना आया? 0 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है 9 टू दी पावर 4630। आप लोग देख रहे हैं कि 4 और 9 के केस में हम लोगों ने देखा था सम और विषम वाला। यदि 9 पर क्या हो? सम पावर हो, सम संख्या, तो उसका इकाई अंक क्या होता है? 81 यानी 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? यदि और इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि यदि हम भूल भी जाते हैं तो हम लोगों को घबराना नहीं है, हम लोग बेसिक से चलेंगे। क्या चलेंगे? बेसिक से। उसमें देखा था कि 9 पर यदि विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक क्या होता है? 9 ही होता है। कैसे? अब देखिए, हम लोग मान लेते हैं भूल गए तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ ये हमारा 0 जब किसी संख्या के अंत में हो तो वो क्या होता है? सम संख्या होता है। यानी 9 पर क्या हो गया? ये सम संख्या हो गया। हम लोगों ने बताया था कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो हम लोग इसको क्या 2 रख करके देखिए, मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 9 81, इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 हो जाएगा। मतलब इस पूरे का इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 टू दी पावर 520 टू दी पावर 640। आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो बेसिक संख्या है वो ये है और इस पर जो पावर है वो 520 या फिर उस पर पावर कितना है? 640 है। तो हम लोगों को पावर को भी नहीं देखना, हम लोगों को देखना कि जो संख्या उसका इकाई अंक कितना है?
6 है। कितना है 6। और हम लोग जानते हैं कि 6 पर कितना ही पावर क्यों ना रखा जाए, 6 कभी बदलता नहीं है, उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। इसका हो गया, बस हम लोग देख लिए यूनिट डिजिट पर 6 है तो वो बदलेगा ही नहीं, चाहे वो कितना ही पावर क्यों ना रख दे, उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्या होगा 6 का 6 ही रहेगा। वैसे आप लोग देखिएगा बेसिक से, तो 6 टू द पावर इतना तो 6, ये पूरे का क्या आया 6 आया, और फिर 6 टू द पावर इतना तो ये पूरे का क्या आया 6 आया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 2 3 4 6 7 टू द पावर 32 मल्टीप्लाइड बाय 6 7 9 4 5 टू द पावर 23। उसके बाद है 3 2 1 6 8 टू द पावर 5 प्लस 8 6 5 2 टू द पावर 4 7 9। हमारा ये प्रश्न है, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 2 3 4 6 7 टू द पावर 32 6 7 9 4 टू द पावर 23 3 2 1 6 8, ठीक है 8 6। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि ये छोटी ब्रैकेट में क्या है, आपस में जोड़ के रूप में है, और फिर इस पर पावर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बाहर का भी कम कर लेते हैं, उसका भी कम कर। हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ इकाई अंक क्या है 7 है, 7 पर पावर कितना है 32, और हम लोगों ने 2 3 7 8 के केस में देखा था कि पावर के रूप में जो रहेगा उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 4 से जब हम क्या 32 में डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, और जब पूरी तरह डिवाइड हो तो क्या करेंगे, इसमें 7 पर पावर 4 ही रखेंगे। कितना रखेंगे 7 पर पावर 4, और 7 पर पावर 4 का मतलब 7 को कितनी बार गुना करेंगे 4 बार। 7 में 7 से तो क्या होता है 49 का हम 9 ही लेंगे, 9 में 7 से तो 9 सते 63 का 3 ही लेंगे, फिर 3 में 7 से 3 सते 21। क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा यूनिट डिजिट को ही लेंगे, भारी भरकम संख्या बड़ी संख्या को नहीं लेंगे, उसके यूनिट डिजिट को ही पकड़ेंगे, इसीलिए हमने लिया। 7 में 7 से गुना करते हैं तो हम लोग को क्या आता है 49, और 49 का लास्ट अंक यानी यूनिट डिजिट कितना होता है 9 होता है, तो 9 की हम बात करेंगे। फिर 9 से इसमें क्या है 9 में 7 से किए तो 63 हुआ, फिर इकाई अंक 3 आया, 3 में फिर 7 से गुना करेंगे तो 21, यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना आता है 1, यानी फाइनली इसका जो यूनिट डिजिट हमारा आया वो 1 आया। कितना आया 1 आया, मल्टीप्लाइड बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 पर पावर कितना ही क्यों ना रखा जाए, तो 5 ही रहता है, इसलिए इसको 5 ही रखेंगे। अब अंदर की ओर चलते हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए अब 8 टू दी पावर 5 है, क्या है 8 टू दी पावर 5। हम लोगों ने देखा कि यदि 8 पर कोई पावर हो तो उसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 5 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना शेषफल आता है 1 आता है, यानी 8 पर पावर 1 का मतलब यहाँ 8 पर पावर क्या हो गया 1 हो गया, मतलब 8 ही रह जाएगा हमारा 8 प्लस। अब इसकी बात करते हैं 2, तो इस पर तो कोई पावर है नहीं, इसलिए 2 का 2 ही रह जाएगा, उस पर पावर कितना हो गया 4 7 9। अब 5 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 8 में 2 से कितना 8 2 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया 0, और 0 पर कितना ही पावर क्यों ना रहे 0 पर पावर ये है तो 0 ही रह जाएगा, यानी फाइनली जो हमारा 5 में 0 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जा रहा है तो 0 आ रहा है। क्लियर है। अगर आप लोगों को कोई परेशानी तो आप लोग कमेंट करें, मैं फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 2 2 रेज टू दी पावर कितना 888 प्लस 888 पर पावर 2 2 2 प्लस 333 पर पावर 555 प्लस 555 पर पावर 333। चलिए हम लोग 2 3 5 सॉरी 2 3 7 8 के केस में पढ़े कि पावर जो रहता है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट 2 अंक को, तो वही हमको क्या आंसर देता है कि लास्ट का 2 अंक क्या है, यदि डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड है। चलिए 8 में 4 से तो 2 बार में 4 से, तो यानी ये पूरी संख्या जो है 4 से क्या है डिविजिबल है, मतलब 4 से पूरी तरह क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं जब 4 से पूरी तरह कट जाए तो हम लोग पावर कितना लेते हैं तो 4 लेते हैं, यानी 2 पर पावर कितना हो गया 4, 2 पर पावर 4 प्लस 2 पर पावर 4 का मतलब 2 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब इकाई अंक कितना हो गया 6। अब हम लोग 8 की बात करें, इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, कितना करेंगे यानी हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया, फिर प्लस
अब हम लोग 8 यहाँ क्या 8 पर पावर 2 22 है, तो फिर वही बात है कि 4 से डिवाइड 4 5 20 कितना आया 8 पर पावर 2 शेष आया। इसका 8 पर पावर 2 शेष का मतलब 8 को कितनी बार 2 बार गुना करेंगे, 8 8 64 यानी इकाई अंक हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। चूंकि ये और ये जोड़ में इसलिए जोड़ दिए प्लस। फिर वही 3 की बात करें 5 5 5 है, 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4 1 15 4 तिया 12 3 का शेष बचता है यानी 3 पर पावर 3 का शेष बचता है यानी 3 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। 3 तिया 9 तिया 27 मतलब इकाई अंक क्या हो गया 7 हो गया प्लस। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे 4 से सॉरी अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 पर कितना ही पावर क्यों ना रखा जाए, उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहता है। क्या रहता है 5 ही रहता है यानी इसका 5 ही रहेगा। अब हम लोग जोड़ते हैं 6 में 4 से 4 जोड़ते हैं कितना आता है 10, हम लोग यूनिट डिजिट लेंगे। 0 में 7 जोड़ते हैं तो 7 आता है, फिर 7 में 5 जोड़ते हैं तो 12 आता है। 12 का इकाई कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 2 पर पावर 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 पर पावर 5 गुना 4 पर पावर 5 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 6 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 8 पर पावर 9। चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। हम लोगों को ये प्रश्न बहुत ही भारी भरकम दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को घबराना नहीं है। हम लोगों को बस क्या करना है कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर ये क्या कह रहा है। अगर यदि कोई ऐसी संख्याएं हैं तो हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे 5 पर कि क्या किसी संख्या के यूनिट डिजिट इकाई अंक के रूप में 5 है। यदि 5 मिल गया और यदि इसके साथ कोई सम संख्या मिल जाता है तो इसका मतलब 5 में जब हम सम संख्या से गुना करते हैं, चाहे 2 से गुना करें 5 दूनी 10 हो जाएगा इकाई अंक 0, या फिर 4 से गुना करते हैं तो 5 चौके 20 यानी इकाई अंक 0, या 6 यानी हम लोग क्या सम संख्या 2 4 6 8 इससे गुना करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 में 2 से गुना करें तो 0, 5 दूनी 10 आ रहा है तो हमारा यूनिट डिजिट हो गया 0। अगर जो हम 5 में 4 से 5 चौके 20 यानी यूनिट डिजिट 0, 5 में 6 से 5 छक्के 30 यानी यूनिट डिजिट 0, 5 में 8 से 5 अट्ठे 40 यानी यूनिट डिजिट कितना 40। तो हम लोगों को यदि इकाई अंक के रूप में 5 मिल जाए और कोई सम संख्या मिल जाए तो हम लोगों को आसानी से क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ 5 है और 5 पर कितना ही पावर क्यों ना रखा जाए, हम यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है 5 ही होता है। क्या होता है 5 ही होता है। चलिए क्लियर है। अब हम लोग ये भी देख पा रहे हैं यहाँ 2 है और इस पर क्या है सम संख्या है, इस पर क्या है 2 पर पावर सम संख्या है। ठीक है, यानी 2 है हमारा और ये 2 हमारा क्या है सम संख्या है। क्या है सम संख्या है। और ये बात याद रखिए कि यदि सम संख्या हो इकाई अंक के रूप में उस पर कितना ही पावर क्यों ना हो, कितना ही पावर क्यों ना हो, यदि कोई इकाई अंक के रूप में सम संख्या चाहे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो कुछ भी हो और यदि उस पर कुछ भी पावर हो तो उसका आंसर जो आता है हमेशा सम संख्या ही आता है। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा सम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा सम संख्या ही होगा, और ये भी सम संख्या तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा सम संख्या ही होगा। मतलब आप कुछ भी लीजिएगा सम संख्या पर पावर तो हमेशा उसका क्या सम संख्या पर पावर सम संख्या ही आता है। समझ रहे हैं ना, जैसे 2 पर पावर यदि 1 आ जाए तो 2 ही होगा, 2 पर पावर 2 आ जाए 2 2 4 ही होगा, 2 पर पावर 3 आ जाए 2 2 4 2 8। ठीक है 8 आया, फिर 2 पर पावर 4 आया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इसका आता है। हम लोग देख पा रहे हैं इकाई अंक हमेशा क्या आता है सम संख्या ही आता है। सम संख्या पर पावर कितना ही रखा जाए तो हमेशा इकाई अंक सम संख्या ही होता है। उसी तरह विषम संख्या पर पावर कितना ही रखा जाए हमारा इकाई अंक क्या होगा विषम संख्या ही आएगा। जैसे 3 पर पावर 1 मतलब 3, 3 पर पावर 2 मतलब 9, 3 पर पावर 3 मतलब 27, 3 पर पावर 4 मतलब 81। आप देख पा रहे हैं कि यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है तो विषम संख्या ही आता है। तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का। तो हम लोग बस उतना इसमें नहीं कहा, हम लोगों को एक 5 मिल चुका है 5 और इसमें क्या सम संख्या का पावर सम ही, और 5 में जब हम सम संख्या से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा 0, और फिर जब भी कहीं 0 से गुना करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा तो 0 ही होगा। ठीक है क्लियर है। तो अगर आप लोगों को कोई परेशानी होगी तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। हम लोग एक और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हमारा है कि 5 पर पावर 3n कितना है 5 टू दी पावर 3n प्लस फिर क्या है 9 टू दी पावर 5m, जहाँ m एवं n धनात्मक पूर्णांक है।
क्या है, m और n क्या है, यानी m की जगह और n की जगह हम लोग धनात्मक पूर्णांक ही रह सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। ये माइनस में भी -1, -2, -3, -4, -5, ये इधर भी चलता रहता है। मतलब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये पूर्णांक जो होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं, प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। मतलब जीरो जो है, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, हम लोग ऑलरेडी जान चुके। मतलब जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं। अब हम लोगों को इसमें जो है धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि हमारा ये सभी क्या होगा, हो सकता है, बाकी ये सभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो जो है हमारा धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जीरो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, और इधर ऋणात्मक तो आएगा ही नहीं। इसलिए हमारा जो भी होगा m और n का मान, वो हमेशा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 इसी में से कोई हो सकता है। अब उसके बाद ये है, ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग 1, 2, 3, 4, यानी ये वास्तव में क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृत संख्या हम लोग यहाँ किसकी, m और n क्या है हमारा वास्तव में प्राकृत संख्या। अब ये कह रहा है, चलिए भाई m और n तो प्राकृत संख्या, लेकिन m क्या है, m हमारा एक विषम पूर्णांक है। m क्या है, विषम। तो विषम का मतलब क्या हुआ कि अब हमारा विषम में m विषम ही हो सकता है, ठीक है, और n क्या है, सम, यानी m का मान क्या हो सकता है, विषम का मतलब हुआ कि हमारा 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी हो सकता है, और n हमारा क्या होगा, सम पूर्णांक, मतलब 2, 4, 6, 8 ये सभी हो सकता है, ठीक है। ये हुआ क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 5 टू द पावर 3 हम लोग बेसिक लेकर चलते हैं। बस 5 टू द पावर 3n है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय n का मतलब हम क्या लेते हैं, n का मतलब 2 लेते हैं, प्लस बेसिक लेते हैं, एक ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेना। 9 टू दी पावर 5 m का मतलब कितना हुआ, तो हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग तो, या हम लोग इसको नहीं भी लेते हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि 5 पर कितना ही पावर क्यों ना हो, क्या हुआ, 5 पर पावर 6 हुआ। आप 2 रखते हैं तो 4 रखिएगा तो कितना होगा, 12। अगर जो 6 रखते हैं m की जगह तो 18, ठीक है। तो रखते हैं 5 पर कितना ही पावर क्यों ना रखे, चाहे वो सम में आए या विषम में आए, हमेशा इसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 5 का, तो 5 का 5 ही होता है। इसका हमारा कितना हुआ, 5, और उसमें जुड़ कितना रहा है, तो ये जुड़ रहा है। आप लोग जानते हैं कि 9 पर पावर क्या, यदि कोई सम संख्या हो तो उसका क्या होता है, 1 होता है यूनिट डिजिट, और यदि विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 9। और यदि हम लोग भूल भी गए तो हम लोग घबराना नहीं है, हम लोगों को ये देखना कि अब हम लोग पहले यहाँ देख लेते हैं कि ये हमारा जो है वो विषम संख्या आता है या सम संख्या, क्योंकि 5 में तो कुछ भी रहेगा तो हमारा पावर क्या होगा, 5 ही होगा। अब इसमें देखते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कि m क्या है हमारा, m हमारा विषम संख्या, m क्या है, विषम संख्या, और उसमें कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से। ये हमारा क्या हो गया, m जो हो गया हमारा विषम संख्या, और उसमें कितना से गुना हो रहा है, 5 से। तो जो हम लोग देखते हैं, ये विषम संख्या और ये भी विषम संख्या, 2 विषम संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा विषम संख्या ही आता है। जब 2 विषम संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो विषम संख्या ही आता है। क्या विषम संख्या ही ना आता है, मतलब पावर के रूप में हमारा क्या आ जाएगा, 9 पर विषम संख्या। कैसे सो देख लेते हैं, 5 में आप क्या कर रहे हैं, विषम संख्या से गुना कर रहे हैं, चूंकि आपका m क्या है, विषम, 1 से गुना करते हैं तो हमारा 5 आता है, तो 5 हमारा विषम संख्या। फिर m की जगह 3 रखते हैं तो 5 में 3 से तो 15 हमारा विषम संख्या हुआ। फिर m की जगह हमारे यदि 5 रखते हैं तो 5 में 5 से तो 25 यानी विषम संख्या। फिर m की जगह यदि हम 7 रखते हैं तो 5 7 35 हमारा। तो हम लोग देख रहे हैं कि विषम संख्या में जब हम विषम संख्या से गुना करते हैं विषम संख्या ही आता है, यानी 5 हमारा विषम संख्या है और m हमारा ऑलरेडी क्या कह रहा है, m भी हमारा विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है। तो जब विषम में विषम से तो विषम, यानी 9 पर पावर कितना आया, विषम संख्या आया। और जब 9 पर पावर विषम संख्या तो हम लोग क्या लेते हैं, 9 पर सबसे छोटी विषम संख्या क्या, 1, तो 9 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 9 ही हुआ, यानी इसका जो यूनिट डिजिट हुआ 9 हुआ और इसका क्या हुआ 5। 9 में 5 जोड़ते हैं तो क्या आता है 14, मतलब यूनिट डिजिट हमारा कितना आया, तो 4 आया। ठीक है, क्लियर है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।